बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा जिस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसके बारे में सारे का सारा आपको गाइड करूँगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट व्हेन आई विल प्रे। मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है, आपके साथ वादा है। जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी प्लीज़ पर्सनल जो है ना वो क्वेश्चन वो थोड़े से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी अपनी भी होती है ना। तो चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं, मैं आपको सारा गाइड करता हूँ इस टेस्ट के बारे में क्या होगा। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़, अभी मैं पूरे प्रोसीजर के बारे में बताने लगा हूँ कि आपको क्या क्या करना है अगर आपने एफएससी कर चुके हैं या सेकंड ईयर में है और आपको होप सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, मेरा एक मोटो था, ड्यूटी इज़ माई लाइफ, गन इज़ माई वाइफ, आई एम अ सोल्जर बोर्न टू डाई। ये मेरा एक जो था ना लॉग था, यानी ये एक मेरी पहचान थी। ठीक है, अब लेट मी फोकस इट यार। ओके, नो आर्मी सिलेक्शन के लिए ना पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा, जो कि मोस्टली बॉयज़ करते हैं, क्योंकि एएमसी में सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ की है। लेकिन जो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल दोनों जो है ना वो पीएम में लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो कुछ स्टेप्स हैं वो मैं बताऊंगा। पहले इनिशियल स्टेप बताऊंगा, फिर जब इनिशियल क्लियर हो जाएगा फिर आईएसएसबी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ओके हो गया। सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। अभी आज ईद मिलादुन्नबी है, तो 30 अक्टूबर है। ठीक है, आई थिंक 4 जो है ना वो नवंबर जो है ना वो लास्ट डेट है। तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना वो लास्ट वाली जो डेट्स होती है ना उनके अंदर अप्लाई किया करें, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन खुलती है ना तो एक तो साइड पर लोड ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, एरर के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, आपका टेस्ट भी जल्दी आ जाएगा फिर। तो अगर आपको ज़्यादा कोई है एग्ज़ाम वगैरह है तो आप जल्दी टेस्ट के लिए तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना आखिरी जो है ना वो वीक, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक में आपने रजिस्ट्रेशन करनी है अपने टेस्ट की। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपसे पहले जो है ना लोग उनके टेस्ट हो जाएंगे, आप उनसे एक्सपीरियंस गेन कर सकेंगे, भाई टेस्ट कैसा आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, आसान आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? समझने वाले समझ चुके हैं। ठीक है, आप लास्ट वीक में करेंगे तो अगर रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर को ख़त्म हो रही है तो इसकी आलमोस्ट 15 से 30 दिन के बाद जो है ना वो आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी मैं सारे का सारा आपको बताऊंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, किस लिंक पे जाना है, वो सारे का सारा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगी, इसके अंदर आपने क्या करना है, अपना नेम देना है, CNIC देना है, फादर नेम है, अगर मदर नेम देना है, मदर क्या करते हैं, फादर अगर आर्मी में है। फिर उसके बाद आपने अपने पास एक अपना जो है ना वो मैट्रिक का, एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड रखना है। ठीक है, अगर सेकंड ईयर में है तो आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। उसके मार्क्स इंटर करने होते हैं, रोल नंबर इंटर करना होता है और सारे का सारा ईयर इंटर करना होता है। ये आपको मैं सारा कंप्यूटर के ऊपर गाइड करता हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो है ना आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपका जनाब आ जाएगा पेंडिंग। जब आप सबमिट करेंगे ना तो आपके पास एक स्लिप आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा पेंडिंग। वो क्या करते हैं आर्मी वाले, वो आपकी जो है ना वो सारे के सारे क्वालिफिकेशन को जो है वेरीफाई करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके अगर जो है ना वो वीकेंड नहीं है, आने वाले दिन में हफ्ता इतवार नहीं है तो जल्दी आ जाएगी, नहीं तो आपको कम से कम ना एक हफ्ता जो है ना वो इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, अगर पेंडिंग आ रहा है आपकी स्लिप के ऊपर। ठीक है, आपको एक रोल नंबर भी इशू हो सकता है। ठीक है, आईडी इशू होती है, उसके ऊपर आप जाके अपने ना जो स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, एक वीक जो है ना आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद जो है ना आपकी जो है ना वो टेस्ट की डेट आ जाएगी और सेंटर आ जाएगा। सेंटर आपने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना होता है, वो सारे का सारा मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। ठीक है, अब जो आपकी है ना स्लिप, उसको आपने करवा लेना है प्रिंट। ठीक है, एक हार्ड कापी जिस तरह पेज होता है उस तरह ले लेनी है। नेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर डेट लिखी होगी, आपने इस दिन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, आफ्टरनून, मॉर्निंग, जिस वक्त मर्ज़ी जाके ना वहाँ पे टाइम लिखा होता है स्लिप के ऊपर, आपने उस वक्त जाके रिपोर्ट करना होता है ASRC, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, जहाँ पे भर्ती सेंटर, यानी इसे भी आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ तो भर्ती सेंटर जो है ना ये कहते हैं। ठीक है, ASRC आपने जाना होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे आपको मैं
पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा, ये मेरी बात याद रखें। आपने मैट्रिक हो गया, एफएससी हो गया, होप सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, डोमिसाइल हो गया, आईडी कार्ड मस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एडिशनल है आपके पास, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट है तो वो भी लाजमी लेके जाना है आपने, ठीक है। हमारी दफ़ा तो ये भी लाजमी था, जिसके पास एक भी चीज़ नहीं थी ना। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट जो है ना वो मेंशन किए हुए हैं इनकी साइट के ऊपर। आपने एक दफ़ा वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेनी है और एक एक चीज़ लेके जानी है, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास कम से कम एक जो है ना वो आपकी अपनी पिक्चर हो फ्रेश। मैं तो कहता हूँ 2-3 ले जाओ यार, एक अगर आगे पीछे हो भी जाए तो ठीक है। और कोशिश करें अगर अटेस्टेड हो जाए तो बेस्ट है, अगर ना हो तो फिर भी चल जाता है, ठीक है। एक पिक्चर ले जाइए जो स्लिप के ऊपर वहाँ पे लगानी होती है। स्लिप मिलती है उसके ऊपर आपकी पिक्चर नहीं लगी होती, आपने वहाँ पिक्चर स्टेपल के साथ लगानी होती है, ठीक है। एक साइड पे पिक्चर आपने लगाने के लिए 2 ले जाए तो बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, एक ये दफ्तर सा बना होता है, आप सिलेक्शन सेंटर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे जनाब एक दफ्तर बना होता है, वहाँ पे आप लाइन में लंबी सारी कोई लाइन लगी होगी, घबराना नहीं है, ठीक है। लाइन में आपने भी खड़े हो जाना है, ठीक है। बाहर से आपकी चेकिंग शकिंग होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, बहुत दोस्त माहौल होता है वहाँ पे, ठीक है। कोऑपरेटिव बंदे होते हैं सारे के सारे। लाइन में लग के, ठीक है, आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। वो आपकी जब बारी आएगी आपने डॉक्यूमेंट वहाँ इस बंदे को सब दे रहे हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे भर्ती सेंटर में बैठा होगा वो बंदा क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट के रोल नंबर और स्लिप्स सारी आपसे मांगेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे ले के, ठीक है। अगर वो सारे एक मैच करेगा, ठीक है, आपकी शक्ल देखेगा कि आपकी पिक्चर इससे मैच कर रही है, आपका आईडी कार्ड देखेगा, ठीक है। अब ये सारा मैच करने के बाद क्या करेगा, एक उसके ऊपर यूं करके स्टैंप होती है, वो आपका डॉक्यूमेंट यूं करेगा, लेमिनेशन फाड़ेगा और कड़क कड़क स्टैंप लगा देगा, ठीक। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे लगेगी, घबराना नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर, हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी एक स्टैंप लगेगी आर्मी वालों की। उसके ऊपर वो डेट शीट, वो जो भी ASRC अगर लाहौर है, कराची है, जो भी है, उसके स्टैंप आपकी मस्ट लगी होनी चाहिए। अगर स्टैंप ना लगी हुई आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट ना हुआ तो वो स्टैंप नहीं लगाएगा, आपको डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। इसके अलावा उसकी फ़ीस होती है 300 या 350 आई थिंक फ़ीस होती है। सबसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन टेस्ट जो है ना वो आर्मी का टेस्ट है। मैंने आज तक जितने भी अपनी लाइफ में टेस्ट किए हैं 350 फीस, आई डोंट थिंक कि मैंने कहीं किसी टेस्ट में जमा, 1000 से कम तो किसी की होती नहीं है। इसलिए मज़े की बात यह है कि 350 फीस है, वो आप जमा करवाएंगे, वो प्रॉस्पेक्टिस आपको एक दे देंगे आर्मी वाला, ठीक है। वहाँ देख के आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो वही इंस्ट्रक्शन यही जो मैं बता रहा हूँ वही लिखी होती हैं। अब पता नहीं मेरे पास कहाँ, काफ़ी देर होगी, मैंने लिया हुआ था वो। मैं कोशिश करूँ अगर मेरे पास हुआ तो मैं PDF में अपलोड कर दूँगा। ये सारे का सारा हो गया इनिशियल स्टेप। स्टेप 2 आपका क्लियर हो, फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन, सेकंड वाला इनिशियल हो गया। थर्ड में क्या है, फिज़िकल टेस्ट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं बताऊंगा फिज़िकल कैसे क्लियर करना है, ठीक है। बेसिकली ये सुन लें, जब आपका टेस्ट क्लियर होगा ना, कंप्यूटर के ऊपर सारे का सारा इनिशियल टेस्ट होता है, तो उसके बाद होता है फिज़िकल टेस्ट। अगर आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होगा तो फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल क्लियर होगा तो आपका फिर मेडिकल होगा। मेडिकल, इनिशियल मेडिकल मतलब प्रिपेयर्ड रहना मेंटली आपने कपड़े शपड़े उतारने के लिए, ठीक है। इनिशियल मेडिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, इनिशियल इंटरव्यू होगा। ये 5 स्टेप आपको जो मैंने बताए हैं, ये वाले स्टेप 1 से स्टेप 5 तक, इसको अपने ना कहीं लिख लें, अपने कमरे में लगा लें दरवाजे के ऊपर। ये 5 स्टेप तो लाजमी होने हैं ना, हर बंदे से यही होना है, बेशक वो जर्नल का बेटा है या वो किसी दिहाड़ीदार मजदूरी दार का मेरी माँ पापड़ बनाती है, आपको याद होगा वो अहद वफा ड्रामा। हर बंदे ने ये इस स्टेप से गुजर के आना है। कोई बंदा सिफारिश तो आप ना साइड पे कर देना, मतलब सिफारिश से पूरे की लेके भी ना जाइएगा, नहीं तो वहाँ मारे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। इनिशियल इंटरव्यू तक ये सारे इनिशियल स्टेप हैं। अब मैं बताऊंगा कंप्यूटर टेस्ट कैसे में क्या क्या होता है, फिज़िकल टेस्ट में क्या होता है, इनिशियल मेडिकल में क्या होता है, फिर इनिशियल इंटरव्यू, ठीक है। अभी स्टेप सुन लें। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, ये 5 स्टेप पहले, तो आपको यही सेंटर वाला जो यहाँ पे बंदा बैठा होता है ना, ये अच्छा मैं बता दूँ अच्छी खासी खपत होगी। आपने घबराना नहीं है, आपके महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी, 3 महीने भी, ये टेस्ट क्लियर करते करते एक लंबा सब्र चाहिए जो आपको करना होगा, ठीक है। अब ये 5 स्टेप जब क्लियर होंगे तो वो आपको ना इनिशियल इंटरव्यू के बाद यहाँ पे भेजती हैं। परेशान नहीं होना, मैं सारे स्टेप बताऊंगा इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। यहाँ पे जो है ना सेंटर पे फिर आपको मिलता है एक ISSB फॉर्म,
जो यहाँ से रिकमेंड हो रहे थे ना लड़के, ये सारे स्टेप क्लियर करने के बाद वो आते हैं दोबारा इसी सिलेक्शन सेंटर के अंदर, ये सारे का सारा होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ISSB फॉर्म मिलता है, वो इतना होता है 10-12 सफ़े होते हैं, आपको अपना डाटा फिल करना होता है। वो भी मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं अपना हाँ फ़ोटो का भी आई थिंक मेरी पड़ी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जब 5 स्टेप क्लियर हो गए, आपने ISSB फॉर्म ले लिया, आपने उस ISSB फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना होता है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हो भी जाए तो आप वो ना जो वाइटनर होता है ना, उससे आप ठीक भी कर ले, लेकिन कोशिश करें कि आपका इंप्रेशन गलत ना जाए। अगर आपने टेस्ट क्लियर करने हैं सारे, तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे फॉलो करते जाइएगा प्लीज़। अब ये आपने सब पूरा फिल करके, उसके साथ जो होता है ना वो पोस्टल की 2 टिकट्स लगती हैं 50-50 रुपए के, वो ला के यहाँ पे सबमिट करवा देनी है फॉर्म, बस आपका काम ख़त्म। यहाँ पे बंदे को सबमिट करवा के आपने आ जाना है ISSB फॉर्म जो है ना, वो जो आपने रिसीव किया था, यू विल रिसीव एन ISSB फॉर्म, फिल इट एंड सबमिट, ठीक है। सबमिट करवा के फिर क्या करना है, आपने बैठ नहीं जाना घर में, आपने फ़ौरन तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि ये 100% श्योर है कि आपको ISSB की कॉल आएगी, ठीक है। अब ISSB सेंटर भी 4 हैं, एक है कराची, एक है कराची में जो है ना वो मेलीर होता है, ठीक है, एक होता है कोयटा, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक होता है गुजरांवाला, और एक होता है कोहाट, ठीक है। कोयटा का मुझे आई थिंक कंफर्म नहीं है, गुजरांवाला, कोहाट, मेलीर और कोयटा भी आई थिंक है, 4 टोटल ISSB हैं। आपका जो एड्रेस होगा ना, उसके नियरेस्ट जो भी ये सेंटर बनेगा ना, उसके ऊपर आपको भेजा जाएगा, ठीक है। अब अगर आप जनूबी पंजाब से तो आपको मलीर वगैरह भेजा जाएगा, अगर आप लाहौर में हैं तो आपको ये गुजरांवाला भेज देंगे वो, ठीक है। अगर आप वो किसी दूसरे इलाके में है तो कोहाट या फिर वो इस तरह के इलाके में भेज देंगे, वहाँ पर जो सेंटर होगा। अब ऑलमोस्ट 1 मंथ तक तो है ना आपको इंतज़ार करना पड़ता है मिनिमम भी ना, ISSB फॉर्म सबमिट करवाने के बाद। उसके बाद जो है ना www. पे आपने रोज़ चेक करना है ISSB.com.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर अपना ना CNIC इंटर करना होता है सही तरह से, बंदे के पुत्रों की तरह। वहाँ पे फिर आपने चेक करना होता है अपना स्टेटस। तो जिस दिन भी वो करेंगे ना, आपको 2 हफ्ते पहले ना बताएंगे कि आपने इस दिन आना है इस सेंटर में, और आपको ISSB टेस्ट देना है अपना, यू विल। उसके अलावा वो फिर जो है ना आपकी जो एड्रेस लिखा था फॉर्म के ऊपर, पोस्टल एड्रेस, उसके ऊपर एक जो है ना वो पम्फलेट सा भेजेंगे, ठीक है। उसके ऊपर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, ठीक है। एक वो डॉक्यूमेंट टाइप बना होता है, उसके ऊपर क्या क्या करना है आपने, वो मैं सारा आपको गाइड करूँगा। उसके बाद आपने उस दिन जाके रिपोर्ट करना होता है, जो आपको वेबसाइट पे डेट बताई जाती है और जो बाय हैंड आपको डेट बताई जाती है, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट करना होता है ISSB सेंटर के अंदर। मतलब अगर आपको 12 बजे का टाइम दिया है तो आप 11 बजे सेंटर के बाहर हो, क्योंकि 12 बजे के बाद जो मर्ज़ी हो जाए, किसी का जो मर जाए, अब्बा मर जाए, अम्मी मर जाए, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं बता रहा हूँ, लड़के हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब आप घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाए तो एक्सेप्टेबल है, मतलब ये नहीं कि 3-4 घंटे बाद जा रहे हैं, क्योंकि जाते ही उन्होंने टेस्ट शुरू कर देने होते हैं। जो रह गया तो वो बस उसे फिर इंटर नहीं होने देते वो सेंटर में। कराची, गुजरांवाला, कोहाट और कोयटा, यस ये मैंने कन्फर्म करके लिखे हुए थे, पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ है। इन सेंटर में जाकर हमने करना है, ठीक है। अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको रखते हैं 7 से 11, ठीक है, 5 डेज़, 4 से 5 डेज़ जो है ना वो आपको रखते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपका री इंटरव्यू या आई ऑब्स्टिकल्स करवानी है तो वो उसके 4 से 5 दिन तो आपने घर से कट ऑफ रहना ना मोबाइल होगा, ना आपके पास ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब ना बंदा कि बाहर किसी से रब्ता नहीं है, अंदर जो भी है वो सारे का सारा अंदर ही कार्रवाई होगी। उसके बाद जो मेन मोमेंट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना वो एक साइट के ऊपर आता है। आप जो ही ISSB के 5वें दिन फ्री होते हैं, आपको वहाँ से स्टेपन दे देती हैं, आपके किलोमीटर के हिसाब से देती हैं, जितने किलोमीटर हो गया उस 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आई थिंक आपको पे कर देते हैं वो खर्चा आने जाने का। अब जब आप अगले दिन आते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर जनाब आपका रिज़ल्ट आना होता है। बहुत यार ये मुश्किल घंटे होते हैं कसम से, मैं कहता हूँ बंदा दुआएं मांग ले, माँ के कदमों में पड़ जाए, बस यही कहूँगा। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना है, इसी साइट जो है ना www.issb.com.pk,
इसके ऊपर जाकर अपना CNAC डालना होता है। तो जो रिकमेंडेड होते हैं अल्लाह के हुक्म से, वहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ था, कांग्रेचुलेशन, 3 स्टार इधर, 3 स्टार कैप्टन वाले इधर, दरमियान में कांग्रेचुलेशन। और उसके बाद आपको फिर 1 हफ्ते तक जो है ना वो बाय हैंड लेटर भी आपके घर आ जाता है कि जनाब आओ मेडिकल करवाओ अपना फाइनल। यहाँ पे था, आप सोच रहे हैं कि यहाँ भी मेडिकल करवाया, यहाँ पे इनिशियल मेडिकल था, यहाँ ब्लड रिपोर्ट्स नहीं हुई थी। यहाँ पे जो है ना वो कि मैं कह रहा हूँ सर के बाल से लेके पाँव की उंगलियों तक आपकी एक एक चीज़ उन्होंने चेक करनी है और आप इसके लिए रेडी रहिएगा जो रिकमेंडेड लोग हैं। फाइनल मेडिकल होगा, उसके बाद आपने वहाँ पे अपना मेडिकल सबमिट करवाना होता है। CMH, किसी भी CMH में ये होगा। देखें, बाहर के प्राइवेट डॉक्टर से आप मेडिकल ये करवा ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ CMH के डॉक्टर से होगा ये मेडिकल। आपको बताएंगे किस CMH में आपने जाना है, यहाँ पे आपसे पूछते भी हैं इन सेंटर के अंदर ना। वहाँ पे जाके आपके फिर जब मेडिकल सबमिट करवाते हैं तो आपने ये जो सारे के सारे टेस्ट दिए हुए हैं इनका एक मेरिट बनता है, और ये ISSB के अंदर जो टेस्ट दिए उसका मेरिट बनता है, और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन थी ना मैट्रिक FSC, इसकी भी काउंट होता है कि आपके कितने मार्क्स हैं, उसका फाइनल मेरिट बनता है। और जो 500-600 लड़के ऊपर वाले होते हैं ना उन्हें वो सेंड करते हैं कॉल लेटर, ठीक है। बाकी जो होते हैं उन्हें कर देते हैं लो मेरिट, ठीक है। अब ये नहीं कि लो मेरिट हो गए तो साल ज़ाया हो गए, नहीं, उन्हें फिर अगले लॉन्ग कोर्स के अंदर वो उनका लेटर भेजते हैं अगर वो उसके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, ठीक है। यानी वो पेंडिंग एक किस्म का कर लें अगले लॉन्ग कोर्स के लिए, उनके पेंडिंग मोस्टली आ ही जाता है लेटर, ठीक है। अब जो कॉल लेटर होता है वो फिर आप कहाँ पे जाते हैं, PM में, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये सारे का सारा मैंने इनिशियल प्रोसेस सारे का सारा समझाया, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप खुद अपना नोट बनाएं, ठीक है, उसे अपने कमरे के अंदर लगाएं और डेली बेसिस पे अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। जितना आपने वर्कआउट किया है अगले दिन उससे ज़्यादा करें और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं आपके साथ हूँ, पूरी गाइड करूँगा, मेरी टीम भी आपके साथ है इंशाल्लाह। जितना पॉसिबल हो सका हम करेंगे इंशाल्लाह। आपका टेस्ट तो क्लियर करवा ही दूँगा मैं, अगर आप मेरे साथ बने रहे। कंप्यूटर टेस्ट क्लियर कराना कोई मुश्किल नहीं है, आपको किसी अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए थोड़ी सी जान मारनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मेडिकल टेस्ट जो है ना वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि आप फ़िट हैं या अनफिट हैं। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैं टिप्स बताऊँगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, हर चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और प्लीज़ नो पर्सनल क्वेश्चन, सिर्फ रिलेटेड इसी से टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या आप उन्हें खुद गाइड कीजिए, जिस तरह भी हो प्लीज़ नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इनिशियल कंप्यूटर टेस्ट कैसे क्लियर करना है आपने। ओके, थैंक यू। तो गाइज़ कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर एज मच एज़ पॉसिबल। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई तो मैं कमेंट सेक्शन में बताता रहूँगा, और या फिर नई वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपको समझ आ गई तो आप प्लीज़ अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना सीखें। आपके पास जिस चीज़ की कमी है उसे शेयर करें, अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा। या तो आपको जो समझ आ गई है आप अपने अल्फाज में अपने दोस्तों को समझाएं या वीडियो शेयर कर दें, जैसे भी है प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करना बिल्कुल पानी की तरह, जिस तरह पानी खड़ा रहे और बदबू पैदा हो जाती है, सेम वैसे ही नॉलेज है। आप इस नॉलेज को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद मी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।